क्यों ना जाए, तू हो रही है रतिया के बन क्यों ना। यहाँ इसमें सम्मिलित होकर के और अभी जो नए लोग डॉक्टर धीरज इंजीनियर वो नहीं, तेरा वो एक बार सब ग्राउंड लगा के देख लेते हैं। नया तो नहीं हूँ बट जो नया बना दिया गया है क्योंकि मैं पहले यहीं पे NTPC पे लखनऊ के ऑफिस में ही था, तो इसलिए ट्रांसफर होने के बाद इसलिए पुराना करने का सारी नया करने गया है। जैसे कराना ये तो हम करवा लेंगे। सुझाव आपको देना पड़ेगा माताओं बहनों, और आप सब लोगों के प्रयास से ही ये होगा, तो ये दिमाग में लगा लीजिए। उसके बाद ओपी दीक्षित साहब हमारे संरक्षक आरसी मिश्रा साहब का थोड़ा सा परिचय ज़्यादा देंगे। ये विधानसभा अध्यक्ष के OSD है और आपका एक इंटर कॉलेज भी है, शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत आगे काम कर रहे हैं। शायद हमारे ख्याल से इसके बाद राजीव प्रधान जी, इनको शायद सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही बिजी और बहुत ही इनके पहुंच वाले व्यक्ति हैं। यहाँ जो हम सलाह लेते हैं प्रधान जी से ही सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे ये उपाध्यक्ष हैं उसके, और हमारे उदय सेना जी हैं, इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, इनको हम रात में कह देते हैं 12 बजे की आ जाइए तो 12 बजे चल देते हैं और कहते हैं चिंता मत करिए, कोई पैसा दे ना दे हम देंगे पूरे पैसे, मतलब यहाँ तक तैयार है। तो आप हमारी कमेटी में हैं। उसके बाद जगरूप सिंह जी जो हैं हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और सब उसके किनारे पर हम गुप्ता जी को बताएंगे, ये हम सचिव हैं, वो उप सचिव, और उसके बगल में जो खड़े हुए हैं यंगेस्ट व्यक्ति हैं और पर्यावरण के सबसे तगड़े व्यक्ति ये इसलिए हैं कि ये सोलर का काम है, और ये इनसे कोई भी सोलर की किसी भी कंपनी की का सोलर कराएं, क्योंकि हमारी समिति में पदाधिकारी हैं, इसलिए आफ्टर सेल्स की इनकी जिम्मेदारी होगी। हम लोग डंडा मार के इनको ठीक करवा सकते हैं। कहा कि माता ने यहाँ पर बहुत सामाजिक कार्य किया है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जो लोग भी जुड़ सकते हैं, जिस भी रूप में जुड़ सकते हैं, जुड़े जरूर। का आभार व्यक्त जो जीवन जी रहा है, सच में जी रहा है, तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अब मैं देखती हूँ कितने लोग दीवाने हैं और कितनों की बस सांस चल रही है। जरा मैं देखूँ कौन कौन हंस रहा है। अरे बात क्या है, ताली बजाना है तो ठीक है, लेकिन हंसने से किसने मना किया। मैं देख रही हूँ बहुत सारे तपस्वी लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वर्षों से साधना की है ना मुस्कुराने की। लेकिन आपको बताऊँ बहुत आसान है, आपके होठों के दोनों किनारों के विपरीत दिशा में फैलने को मुस्कुराना कहते हैं। जरा देखिए पहले, अच्छा जरा हंस के, एक बार हंस के देखिए। जिनके दांत असली हो तो जरा दांत दिखा के हंसे। अच्छा पहले असली वाले
नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं आपको होली के रंग हंगामा टाइम्स न्यूज़ संग की कड़ी में आपको होली का फेस्टिवल तो दिखाई रहा था, लेकिन होली के बाद होता है होली मिलन कार्यक्रम होता है। तो पूरे लखनऊ में जिस तरह से होली के बाद में होली मिलन कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं इस समय हम लोग गोमती नगर के विराम खंड 2 में है, जहाँ पे विराम खंड 2 जन कल्याण समिति के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है। तो हमारे साथ में होली मिलन समारोह में बहुत अच्छी प्रस्तुति देने वाली मैम है, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसी मैम, सबसे पहले तो मैं मानसी रघुवंशी, लोक गायिका, और यहाँ पे सर ने मुझे इनवाइट किया और सिसोदिया सर ने सबने इनवाइट किया और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि सभी लोग मिलजुल करके मनाते। तो सिसोदिया जी क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? ऐसा है, असली चीज हम लोगों को आपस में मिलने का, जोड़ने का, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का, ये कार्य हम लोगों के जो जन कल्याण समिति है उसने ये पहले से कई सालों से ये कार्य कर रही है और बीड़ा उठाया कि हर तरह की समस्याओं को दूर करने का और आपस में एकजुट होकर रहें। यही हमारा संदेश आज की होली मिलन का कार्यक्रम का था। बिल्कुल, क्योंकि जो भी भूले बिछड़े लोग हैं वो यहाँ पे आके मिल जाते हैं। तो राजीव प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू अर्चना जी। बस महासमिति का, इसका समिति का हम सबका ये प्रयास होता है कि अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा के रखें, और इसी क्रम में होली का, दिवाली का कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से हम सब परिवार मिलते हैं और इस प्रकार से उल्लास मनाते हैं। कुछ लोग और भी जिन्होंने राधा कृष्ण संघ में होली का बहुत ही लुत्फ उठाया। तो सर मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? हम इस अवसर पर कहना चाहें कि हमारी जो समिति है, ये गोमती नगर कल्याण समिति, विराम खंड विकास समिति, इसका बड़ा प्रतिवर्ष बड़ा भारी योगदान रहता है। हम लोग होली के अवसर पर सभी लोग मिलकर आपस में, बहुत दिनों से लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक ऐसा अवसर होता है कि जहां पर हम सब लोग मिलकर होली के त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मिलाते हैं। आज देखा आज का, और इस अवसर पर प्रत्येक समय में कलाकार बुलाए जाते हैं। इस बार भी रघुवंशी जी आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और सब लोगों ने इसको एंजॉय किया है, और हम आगे भी कल्पना करते हैं, ये आशा करते हैं कि इसी तरह का प्रोग्राम इसी आगे साल भी आयोजित होगा और इससे भी अच्छा धूमधाम से होगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग विराम खंड 2 समिति है, सब लोग आपस में इसी ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं कि होली बहाने, इसी बहाने सब समिति के सारे सदस्य मिलते हैं। इसी बहाने जो है ना, तो हमें तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सब प्रोग्राम होते रहे हमेशा। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो इतना भाव है? देखिए, ये होली एक आपसी समरसता और दिल से दिल मिलने का त्यौहार होता है, और हम लोग अक्सर होली के बाद उस दिन तो रंगों में लोग घूमे रहते हैं, कम मिलजुल पाते हैं। आज एक मौका होता है, सभी इस विराम खंड से लोग जो भी हैं आए हुए हैं लोग, इसमें सिसोदिया जी हैं, मिश्रा भैया हैं, ये हमारे दीक्षित अंकल जी हैं, तमाम मतलब ये मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा इसमें आता रहता हूँ, गाँव से हम लोग जुड़े लोग हैं, और वो तो गांव भी नहीं हम जा पाए, लेकिन यहाँ मिल करके आप लोग का जो कार्यक्रम जितना बेहद अच्छा लगा, जो भी राधे कृष्ण का रोल, मानसी जी का रोल, जो भी चीज़ें बहुत अच्छा लगा मैम। और आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अधिक से अधिक इसको लोग देखें और सुने और होली मिलन समारोह मनाएं। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के साथ में फूलों की होली भी खेली, तो उनसे ही बात करेंगे कि कैसा लगा आज का आयोजन उन्हें। तो कैसा लगा मैम आज का आयोजन? ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा, मुझे तो ऐसा एहसास हुआ जो साक्षात राधा कृष्ण धरती पे आ गए हैं, उनके साथ में हम लोग होली खेल रहे हैं। तो जन कल्याण समिति के द्वारा जो होली मिलन समारोह होता है, क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों का बहुत ही उच्चतम स्तर का प्रयास रहा है, और इसकी हम सराहना करते हैं, साधुवाद देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जन कल्याण समिति ऐसे ही सबको एकजुट करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगी, होली मिलन की तरह भी और त्योहारों को मनाएगी। तो राधा कृष्ण के साथ में होली खेल के, फूलों की होली खेल के, बरसाना की होली, बहुत आनंद आया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, सभी लोग जो है होली मिलन का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का आयोजन? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब पहली बार हमने यहाँ लखनऊ में होली मिलन समारोह देखा और बहुत ही अच्छा लगा। सारे तरीके से डांस प्रोग्राम, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। राधा कृष्ण के साथ होली खेल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। होली के बाद होली मिलन समारोह, ये बहुत अच्छा लगा। फूलों की होली कैसी लगी? बहुत फर्स्ट टाइम खेला है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
तो और भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण के साथ में बरसाना की होली याद आई कि नहीं याद आई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रोग्राम था, आप लोगों का आनंद आ गया। ऐसा ही लग रहा था जैसे ब्रज की होली खेल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आनंद आया। आपके कलाकार बहुत ही शानदार हैं और पूरा जो उन्होंने आनंद भरा माहौल जो बनाया है, मार्वलेस। जनकला समिति के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे आपकी समिति के बारे में यही कहना चाहेंगे, इससे उत्कृष्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखा और आगे भी चाहेंगे कि आप लोगों के संपर्क में रहें और आपसे प्रोग्राम कराएं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत आनंद है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं विराम खंड 2 में जिस तरह से होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है, तो सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? यह गोमती नगर जन कल्याण महासमिति से संबंध हमारी 107 में से एक समिति है और ये हम लोगों की कार्य योजना में है कि आपको जो है होली मिलन, दीपावली मिलन, 26 जनवरी, 15 अगस्त के फंक्शन करने और इससे क्या होता है आपस में एक पारिवारिक भावना पैदा होती है, सबका परिचय, नए नए लोगों को जोड़ना, सब पूरी समितियां जुड़ी हैं। तो परिवार का एक भाव जागृत हो, इसके लिए इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हम लोगों ने आग्रह कर रखा है महासमिति में। आपने अपने संबोधन में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी बात करी कि सब लोग अपनी अपनी गली की एक जिम्मेदारी ले लें तो कई समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना, आपस में अगर एक एक गली की जिम्मेदारी लेंगे तो समस्याएं तो निकलेंगी, उन समस्याओं का निदान भी होगा। मैंने कहा कि समस्याओं का समाधान भी हो जाए, उसके साथ साथ लोगों का उस गली से और समिति से जुड़ने का भी काम हो जाएगा, आपस का परिचय हो जाएगा। मैं जब गोमती नगर में आया तो मैंने जब गृह प्रवेश किया था पूरी कॉलोनी को इनवाइट किया और 4 लोग आए। उसी समय हमने परमहंस जन कल्याण समिति बनाई। आज पूरा परिवार है। नीलकंठ के पीछे आप कभी आइए, गेटेड कॉलोनी है, वहां से शुरुआत हुआ गोमती नगर। आज की डेट में गेट भी लग रहे हैं हमारे कार्यकर्ता और गोमती नगर जन कल्याण महासमिति से जितनी संबद्ध समितियां हैं उसके अध्यक्ष सचिव आपको सब रिनोट पर्सनालिटी मिलेंगे। ये भी बैंक के वरिष्ठ पद से रिटायर हुए, दीक्षित जी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, किसी भी तरह का किसी को के ऊपर कोई किंचित मात भी कोई वो नहीं लगा सकता कि ये समिति ऐसा गलत काम कर रही है। सब अच्छे काम कर रहे हैं। गोमती नगर को बसे हुए तो काफी साल हो गए। गोमती नगर LDA नगर निगम में भी आता है, लेकिन जब पानी बरसता है तो गोमती नगर जलमय हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या सीवर की और पानी निकासी की समस्या। देखिए जहाँ यहाँ सीवर की समस्या नहीं, दिक्कत क्या है, इंटरनल नालियों को बगल में नाले से जोड़ने की समस्या है। ये विषय हमने ले रखा है, रक्षा मंत्री जी ने भी ले रखा है। और उदाहरण अगर आपको हम बताएं, मैं दूसरे की आलोचना नहीं कर रहा, इंदौर जैसा शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन जब पानी बरसता तो सबसे ज्यादा वहाँ जल भराव होता है। तो ड्रेनेज का जल निकासी का वो हमारे तालाब जो है वो अवैध कॉलोनियों में लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जल भराव का, लेकिन हम लोगों ने अभियान ले रखा है इंटरनल नालियों को बगल के नाले से जोड़ना। पिछले साल हम लोगों ने 47 नाले जो थे गोमती नगर साफ कराए थे, तो पिछले साल आपको जल भराव कम मिला होगा। जैसे आपने पुराना जब गोमती नगर देखा होगा जिसको अब साइकिल पथ बना दिया गया है, जितने नाले जो खुले हुए थे सारा पानी उसमें जाता है और वो नाले ढक दिए गए हैं, जहाँ से जो पानी निकासी का जो समस्या है कहीं ना कहीं इससे बढ़ गई। देखिए नाले जो साइकिल पथ जो बनाया गया है उसमें बीच बीच में आप ध्यान करिए तो खुलने का भी रास्ता है, और जब अभी नाले साफ होंगे तो एक बार आप फिर देखिएगा बहुत सारे नाले उसमें साफ होते हैं। 1-2 नाले ऐसे होंगे वहां दिक्कत अतिक्रमण की है, उन नालों के ऊपर लोगों ने दुकानें इस तरह अतिक्रमण कर रखा है, उसका भी अभियान गोमती नगर जन कल्याण महासमिति ने कर रखा है वो हटाने के लिए। नगर आयुक्त जी से बात हुई है, LDA-BC से भी बात हुई है। यहाँ दिक्कत ये है, नगर निगम की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर झाड़ू लगाना है तो जोनल अफसर देखेगा, अगर आपको बड़े नाले साफ करना है तो RR विभाग करेगा, पार्क के लिए काम करना है तो उद्यान विभाग करेगा। तो ये जो अलग अलग लोगों ने काम कर रखा है इसको हम चाहते हैं समग्र एक व्यवस्था की जाए, और महासमिति के सुझाव के हिसाब से नगर आयुक्त जी ने आदेश कर दिया जोनल अफसर अब हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कचरे की बहुत बड़ी समस्या है। गोमती नगर में कचरा गाड़ी आती है लेकिन तब भी कचरा लोग बाहर जाते हैं। ऐसा है, कचरे के लिए तो एक राम की कंपनी उसको ठेका दे दिया गया है, हर घर से वो कचरा ले जाएंगे। 100 रुपए के लिए उन्होंने आग्रह किया है नगर निगम से, वो घर में देंगे और अगली बार हाउस टैक्स के साथ जोड़ के देंगे। लेकिन सफाई की व्यवस्था आपकी वही पुरानी चल रही है। हम लोगों ने उसके लिए ये कहा है
जो सफाई करेगा वही कचरा ले जाए हर घर से। मैंने इतनी समस्या आपको बताई, कचरे की समस्या, जल निकासी की समस्या, तो ऐसी अगर समस्याओं को लेकर कोई आपकी समिति के पास आता है तो कैसे समाधान होता है? मेरे पास व्हाट्सएप आता है, मैं आग्रह करता हूँ, जय दीक्षित जी हमारे अध्यक्ष हैं, आप भेजिए, उसकी फोटो के सहित भेजिए, अपना नाम पता मोबाइल नंबर, 12 घंटे के अंदर हम लोग निस्तारित करा देते हैं। कोई ऐसी समिति नहीं है। हमारे ये लोग टहलने जाते हैं तो अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी अगर कचरा पड़ा है फोटो भेजते हैं, शाम को आप कभी सर्वे करिए वो कचरा उठ जाता है। तो यानी कि विराम खंड की समस्या का समाधान सिर्फ नहीं होता है, और भी किसी खंड की समस्या सारी समितियां करती हैं। मैं स्वयं टहलने निकलता हूँ लगाकर रूट पे, आज भी मैंने 4 जगह भेजा। आज भी आप देखेंगे तो हमने उनके गैंग जो लगे हुए हैं नाली साफ करने के, वो गैंग चल रहे हैं। आप जाइए विवेक खंड में देख के आइए, आज सब मलबा निकालते हैं और उनकी ठेलियां रहती है, कूड़ा लेकर के जाते हैं। हमारे ये जो कार्यकर्ता है इनका ये स्तर नहीं कि झाड़ू गंदगी देंगे, करते हैं फिर भी, क्योंकि जन सेवक है, इसीलिए हमने जन सेवक इनको बना रखा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि विराम खंड 2 जन कल्याण समिति के द्वारा होली मिलन भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो अर्चना सतीश जी ने अपने हंसी के अंदाज से इस होली मिलन में और रंग बिखेर दिए। तो मैम कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया। और होली तो मिल के मनाने का त्योहार है, जब तक आप मस्त ना हो जाएं तो होली बेकार है। तो आज सबने मस्त किया। ये तो हमारे मोहल्ले की होली है, अपना घर आंगन है, अपने लोग हैं, सब मस्त हुए। वृंदावन की भी होली, फूलों की होली, बिल्कुल फूलों की होली याद आ गई। देखिए जहाँ होली है वहीं वृंदावन है, वहीं ब्रज है। सर भी हमारे साथ में, सर से हम बात करेंगे। सर कैसा लगा फूलों की होली खेल? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और होली तो एक ऐसा त्योहार है जिसमें सबको मस्ती आती है, और मस्ती वाला त्योहार है तो बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है उसमें रंग जाते हैं और मस्ती करते हैं, यही है। और इससे जो एक हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हम आपस में एक प्रेम और सौहार्द के रूप में अपने चाहे पड़ोसी हों या अपने साथ के जो और लोग हैं उनके साथ, क्योंकि होली को कहा जाता है कि उसमें सारे दुश्मनी वैमनस्य सब भूल जाया करते हैं। तो ये एक प्रेम का त्योहार है, तो उसको प्रेम के रूप में देखना चाहिए। तो होली का रंग तो दिखाई दिखा, साथ में हंसी का रंग भी दिखा, फूलों का रंग भी। जी हाँ, और उसके बिना, हंसी के बिना कैसे चल सकता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इंसान अगर उसके जीवन में मुस्कुराहट है, उसके जीवन में प्यार है, उसके जीवन में खुशी है, तो वो हर रूप से जो है वो एक परमात्मा से उसका जुड़ाव होता है। और जन कल्याण समिति के लिए क्या कहना चाहिए? जन कल्याण समिति तो अपना कार्य कर ही रही है और लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। कैसी लगी आज की ब्रज की होली? बहुत अच्छी लगी। ये तो मतलब हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर साल हो जाए, हर साल होता ही है। पिछली साल नहीं हो पाया था, पर इस साल फिर बहुत कोशिश करने के बाद हुई है। तो राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल के कैसा लगा? हमेशा खेलते हैं, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो बरसाना की होली याद है? हाँ बिल्कुल, बरसाने की। बहुत अच्छा लगा। कितना एंजॉय किया? बहुत किया भाई। समिति के बारे में क्या कहना? भाई ये कहते हैं सब लोग जुड़ के चले हैं, सारा काम सही चले। अब 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं, 2 लोग पीछे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कैसा लगा राधा कृष्ण? बहुत अच्छा लगा राधा कृष्ण के साथ होली खेल के। और ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ जन कल्याण समिति का, उसमें सारे लोगों ने मिलके खूब उत्साह से हिस्सा लिया और सब एकजुट मिलके काम किया, पूरी तैयारी करी और बहुत आनंद से सराबोर होके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं फूलों की होली खेल के। खूब गाने हुए, डांस हुए, खूब मजा आया। तो होली में ज्यादा रंग खेला कि आज फूलों की होली ज्यादा खेला? होली वाले दिन तो अपने घर में खेला था, तो उसमें ये था कि जो है वो रंग वाली थी, और ये फूलों की होली है तो इसका आनंद ही अलग है, इसकी खुशबू भी साथ। ज्यादा एंजॉय आज किया कि होली? डेफिनेटली आज ही किया, क्योंकि आज ज्यादा लोग थे और एक दूसरे पे फूल फेंक रहे थे, गा रहे थे, नाच। सभी लोग बोलिए एक साथ हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो खाना खाते खाते लोगों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर कैसा लगा आज की होली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर कैसा फूलों की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर भोजन कैसा लग रहा है? भोजन तो खा रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत कम देखा कि शहर में ऐसे फूलों की होली मनाई जाती हो, बहुत आनंद आया। सर कितना आनंद आया? बहुत बहुत 100 में 100।
तो भाई तो सर क्या कहना चाहिए? अरे सिसोदिया जी ने जितना काम किया कोई कर ही नहीं सकता, इतना महान काम। कैसा लगा आज का फूलों की? बहुत अच्छा, झमाझम झमाझम। बच्चों से पूछेंगे, बच्चों कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का गाना भी बहुत अच्छा था और यहाँ का खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हाँ। तो राधा कृष्ण जी कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे थे। हाँ बहुत अच्छे लगे। कैसा लगा आज का? बहुत बहुत एंजॉयबल, मजा आ गया। मजा आ गया। राधा कृष्ण के साथ कितना enjoy किया? वो मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। तो कितना बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत। आप लोगों ने कितना? बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और बहुत मजा आया, बहुत। तो कितना मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत। फूलों की होली खेली आपने? सर तो पूरे मैम तो पूरे फूलों से ढकी हुई है, पूरा इनके फूल भरे हुए, बिल्कुल डांस भी खेली, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि फूलों की होली को लेकर के विराम खंड 2 जन कल्याण समिति के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था। तो आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर के विराम खंड में लेकर के आए थे, जहाँ पे विराम खंड 2 जन कल्याण समिति के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। लोकगीत के साथ साथ में राधा कृष्ण के नृत्य भी यहां पे झमाझम रहे और साथ में लोगों ने फूलों की होली भी खेली। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होली के बाद में सभी लोग होली मिलन कार्यक्रम में किस तरह सराबोर हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।